वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस स्टॉक मार्केट्स विद केआर में आपका स्वागत है एंड वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। मार्केट स्नैपशॉट से शुरुआत करते हैं एंड वी कैन सी कि 17,325 पे क्लोज किया है निफ्टी ने। एंड येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ अगर रिलायंस 2400 गिव अप करता है, अगर बाकी सारे जो कल स्टॉक्स थे जो इवन दो दे वर डाउन दे स्टिल हेल्ड ऑन टू देयर लेवल्स, अगर वो गिव अप कर देते हैं गेन्स, then there's a chance we actually see Nifty coming down closer to 17,300, and today we saw something similar happening. हम लोग देख सकते हैं Reliance is actually below 2400. यहाँ पे है, हाँ, we can see 2382. Reliance is below 2400. We can also see कि Bajaj Finance is down. कल भी वो सेम स्टॉक के बारे में बात की थी हम लोग ने. Kotak Bank is also down. Kotak Bank में UR has shared a trade of his. So if you want to know more about that, अगर आपको जानना है जब हम swing trades या लेते हैं और सब, make sure you are following our Telegram channel. Stock Markets with KR है उसका नाम. So if you go on Telegram, if you search Stock Markets with KR, आपको मिल जाएगा. It's got the same display picture as my YouTube channel. बट नाउ बैक टू द मार्केट्स। हम लोग देख सकते हैं कि काफी मेजर स्टॉक्स डाउन है आज। अगर हम लोग गेनर्स की बात करें, we can see Axis Bank on this list yet again, which is a very interesting site क्योंकि Axis Bank, as we know, has been underperforming severely, or now it's top gainer, not top gainer but one of the top gainers back to back 2 days in a row, as well as on the previous days as well. So ऐसा देख रहे हैं। अगर हम लोग बात करें सेक्टर्स की और ब्रॉड मार्केट की, तो वी कैन सी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आर फाइन टुडे. मिड कैप्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज स्मॉल कैप्स, आई फील. इनफैक्ट अगर हम लोग नेक्स्ट 50 देखते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50, देन निफ्टी नेक्स्ट 50 is actually even stronger than Nifty small cap 100. और निफ्टी नेक्स्ट 50, वंस अगेन आई टेल यू, अगर आप भूल गए हो तो कल हम लोग ने बात की थी, निफ्टी 50 and Nifty next 50 are basically large caps. So top 100 stocks of Nifty are considered, top 100 stocks of NSE are considered large caps. उसमें से पहले 50 जो होते हैं वो निफ्टी 50 में आते हैं, बाकी के 50 होते हैं from 51 to 100, they are all in Nifty next 50. So वो आज अच्छा किया है, which means large caps, even though Nifty 50 is down, the large caps are still positive, which is a good sign, interesting sign at least. अगर हम लोग बात करते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस की, then one interesting thing we can notice ki Bank Nifty down 31 points, Nifty down 25, not 25, but Nifty down 43 points. So even in terms of rupee amounts, Bank Nifty is better. Obviously percentage में तो obviously better होगा क्योंकि जो amount है वही अलग है. So 0.08% down for Bank Nifty and 0.25% down for Nifty. So big difference there. एंड अगेन हम लोग ने बात की थी कि बैंक निफ्टी माइट एक्चुअली बी अ ग्रेट स्विंग पिक एट दिस लेवल. देखते हैं हाउ इट प्लेज आउट. Perhaps you are might be sharing a video on that soon in this coming week or 2. अगर बाकी सारे सेक्टर्स की बात करते हैं, then we can see media is doing good once again. कल नीचे आया था after doing exceptionally well. आज फिर से ऊपर है. In fact, it's the top sector for today. Other sectors I think unremarkable for the most part. फार्मा ऊपर है, सन फार्मा भी ऊपर है. Let's see how that goes. अगर निफ्टी के चार्ट की बात करते हैं, we can see that 320 330 का अप्रॉक्स जो हम लोग ने लेवल बनाया था यहाँ पे, you can see this blue number here, 334 पे हम लोग ने लाइन ड्रॉ की थी. अगेन दैट नंबर प्लस माइनस 10-15 पॉइंट्स इज ऑलवेज गोना बी देयर. हम लोग देख सकते हैं उसके नीचे ही आज क्लोज किया है. दैट नंबर, दैट अप्रॉक्सीमेट लेवल दैट आई हैड शेयर्ड वाज दैट उसके बीच में शायद साइडवेज जा सकता है. नाउ इट हैड ब्रोकन इट ऑन द डाउन साइड, इट ब्रोक इट ऑन द अपसाइड एज वेल. फिलहाल वहां से उसने रेजिस्टेंस लिया. अगर हम लोग 5 मिनट चार्ट देखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड इंट्राडे कैसा किया, वी कैन सी मेजर गैप डाउन. मेजर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ने बात की थी यहाँ पे डबल बॉटम जैसा है. सो इफ इट्स एबल टू होल्ड अबव 17,420 और सो मे बी इट विल गो अप, बट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग अबव दैट लेवल उसने एक्चुअली गैप डाउन ओपन दिया. और कितने पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन था? वी कैन सी इट वाज एन 85 पॉइंट गैप डाउन ओपन ऑलमोस्ट. इफ वी टॉक अबाउट लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ येस्टरडे टू ओपनिंग प्राइस ऑफ टुडे. और उसके बाद उसने फिर अगेन इट वेंट डाउन अ लिटिल फर्दर, 250 भी क्रॉस किया था निफ्टी ने. सो इफ वी लुक एट निफ्टीज ओपनिंग लो, इट्स एक्चुअली 242. और उसके बाद द थर्ड कैंडल इटसेल्फ, व्हिच मींस कि 9:30 के आसपास ही इट एक्चुअली शॉट अप एंड इट टुक रेजिस्टेंस राइट फ्रॉम 330. हम लोग की जो लाइन थी वहां पे उसने डबल टॉप जैसा बनाया, नीचे आया.
it broke the opening low and then again it went up, which means here this area itself would have possibly been a zone जहां पे बहुत सारे traders possibly confuse हो गए होंगे या trap हो गए होंगे, प्योरली बिकॉज क्या होता है, बहुत लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ओपनिंग कैंडल हाई तोड़ा, बुलिश साइन, लेट्स गो लॉन्ग, दे सी रेजिस्टेंस नेक्स्ट कहाँ पे है, पोटेंशियली ओके पॉसिबली प्रीवियस क्लोज के आसपास है रेजिस्टेंस, फाइन लेट्स कीप दैट एज आवर टारगेट, वो टारगेट के पहले नीचे आ गया, सो लेट्स से यू टुक अ सार ट्रेड हियर, स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेड हियर, वो लिया आपने, सोचा कि अरे नहीं 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 सीधा मजा आ गया यहाँ पे तो अच्छा शॉर्ट ट्रेड आया, आप सोचोगे अरे लो ओपनिंग लो टूट गया, लेट्स टेक एक्स्ट्रा शॉर्ट्स नाउ, and then it reversed. So possibly a tricky day to manage for many traders. Obviously, depending on आपका trading style कैसा है, you may or may not have managed it ideally. So वैसा दिख रहा है मुझे as of now. And then we can see yet another resistance zone from approximately that level 340 330 के आसपास, फिर उसे तोड़ा, then finally we saw previous close retest here and then obviously वो नीचे आया, वहां से ही उसने एक not so good candle बना के नीचे आ गया है वो, and then it came down and then finally it made a last ditch effort to come close to the previous close but it wasn't able to, so वापस से नीचे आ गया. अगर हम लोग देखते हैं डेली चार्ट पे इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड, आई फील दिस इज फाइन. अगेन ये वाला लेवल है जो आई थिंक इज मोर इम्पॉर्टेंट, एंड नाउ सिंस वो लेवल से रेजिस्टेंस लिया, आई थिंक वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या ये लेवल जो हमारा गैप जैसा फॉर्म किया है, क्या आज कल हो जो 250 के आसपास है, विल दोज लेवल्स बी हेल्ड और नॉट, बिकॉज एज ऑफ नाउ the indices or rather at least nifty यहाँ से अच्छा शार्प बाउंस दिया था. वी कैन सी दैट वंस दिस लो वाज मेड अराउंड 250 को ब्रेक करके, उसके बाद वो लो अटेम्प्ट नहीं किया था डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग सेलिंग हियर, सो पॉसिबली यहाँ पे बाइंग हुई है लोअर लेवल्स पे, बट लेट्स सी इफ दैट सेम थिंग इज हैपनिंग टुमारो एज वेल. क्या हम लोग लोअर लेवल्स पे बाइंग देख रहे हैं, क्या हम लोग हायर लेवल्स पे बाइंग देख रहे हैं, बिकॉज हायर लेवल बाइंग इज एक्चुअली बेटर. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. अगेन until we see that, I think the question of क्या ट्रेंड है निफ्टी का, आई थिंक दैट बिकम्स ट्रिकियर टू आंसर, बिकॉज तब तक वो शायद अपने ही मन में जो सेंटिमेंट्स है उसके हिसाब से घूम सकता है. अगर बैंक निफ्टी की बात करें हम लोग, Bank Nifty, good attempts were made to hold it above 37,000. I feel relatively good attempts, but we are seeing it actually closing below 36,900. 36,900 बहुत मारा मारी हुई थी बुल्स और बेयर्स की. हम लोग देख सकते हैं कि so much of fight had happened here also यहाँ से भी 37,000 से नीचे आ गया था. So overall very interesting day for Bank Nifty, but clearly हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी गैप डाउन किया था. इट wasn't as bad a gap down. I feel 184 points, which is considerably higher than Nifty, but not by that much. उसके बाद नीचे आया, ऊपर गया, and again similar story, but then second half में बैंक निफ्टी was able to do much better. So possibly second half में जो buying हुई होगी, maybe it's the banks that had that buying. And another reason is our top stock for the day, or rather for Nifty, which is Reliance. Reliance में second half में उतनी अच्छी buying हम लोग ने देखी नहीं थी. We can see Reliance is actually just downward sloping for the day. As we know, Reliance is the top stock of Nifty. अभी अगर Reliance नीचे नीचे खींचता है, then even if banks are doing good, Nifty ऊपर जाएगा banks की वजह से, Bank Nifty और ऊपर जाएगा because it doesn't have Reliance weighing it down. So I think that might be one of the reasons why underperform किया Nifty ने compared to Bank Nifty. Let's see if the same thing is continued or not. Bank Nifty का अगर हम लोग 5 minute chart देखते हैं, we can see a very nice pattern actually. जो ओपनिंग हाई था उसके ऊपर क्लोज किया एंड उस वहां से एक्चुअली उसने सपोर्ट भी लिया. आई थिंक दैट्स अ गुड साइन, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. इन टर्म्स ऑफ लेवल्स, हम लोग ने पहले जो लेवल्स बात की थी, अगेन ऑल ऑफ दीज वीडियोस जो भी लेवल्स हम लोग बात करते हैं, आई थिंक दोज आर गोना बी इंपॉर्टेंट. 36,600 के आसपास है आई थिंक वन लेवल दैट वी हैव हियर. एंड ऑब्वियसली नाउ आई थिंक टुमारो द बिग क्वेश्चन माइट जस्ट बी कि क्या 36,900 37,000 को आसपास आ सकता है. एंड आई थिंक देर इज अ शॉट कि हाँ 36,800 रीटेस्ट करके फिर जाए, बट देन आई थिंक इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन, प्योरली बिकॉज हम लोग ने वहां से ये लेवल से रेजिस्टेंस लिया है. अगर अब हम आते हैं रिलायंस पे, 5 minute चार्ट देख लिया, लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर हियर टुडे. वी कैन सी कि 2370 के ऊपर है. अगेन आई थिंक दैट्स गोना बी एन इंपॉर्टेंट लेवल. हम लोग ने पहले बात की है कि 2370 से उसने पहले भी सपोर्ट लिया है एंड इट्स अ फिब लेवल. इट्स एक्चुअली अ प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल.
सो लेट्स सी अगर वहां से सपोर्ट लेता है, इफ इट इज एबल टू टेक सपोर्ट, देन आई थिंक इट विल बी गुड, बट रेंज है 2500 क्रॉस करने के बाद ही आई थिंक द रियल मोमेंटम माइट कम इन, बट उसके पहले भी दैट स्टिल गोना बी 100 पॉइंट मूव इफ इट रियली डज टेक सपोर्ट. सो ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर सीइंग. 2400 गिव अप क्या है, दैट्स नॉट अ प्लेजेंट साइन, बट हे व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. एचडीएफसी बैंक अगर देखते हैं, वेरी सिमिलर कैंडल टू रिलायंस. रिलायंस का कैंडल देखिए, एच डी एफ सी बैंक का कैंडल देखिए. सो टू वेरी सिमिलर कैंडल्स, दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. एंड नोट कि एच डी एफ सी बैंक का 5 मिनट चार्ट जो है, इट इज मच क्लोजर टू रिलायंस एंड निफ्टी देन इट इज टू बैंक निफ्टी. मतलब जो भी है वो टॉप टू स्टॉक्स में कुछ भारी सेलिंग आई है. आई एम नॉट श्योर व्हाई. आई डोंट थिंक एनीवन would decisively and definitely know why, unless it's the person who's actually done it or the group that's done it. बट हाँ, हम लोग ये चीज़ डेफिनेटली देख सकते हैं. अगर हम लोग देखें, देन दिस इज एच डी एफ सी बैंक एंड दिस इज बैंक निफ्टी. दिस इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस, राइट, वेरी क्लियर डिफरेंस. तो देखते हैं वो कैसा अफेक्ट करता है कल. इन्फोसिस की बात करें, देन इट्स अ वेरी वेरी कूल कैंडल ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत बड़ा है आज का रेंज. अगर मैं मेजर करके दिखाता हूँ, इट्स अ 50 पॉइंट रेंज, 50+ पॉइंट रेंज. दैट्स अ प्रिटी सिग्निफिकेंट नंबर. हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1700 रीटेस्ट करने के टाइम पे आ गया था. 1710 है आज का लो, एंड द हाई दैट वाज देयर टुडे वाज 1763, व्हिच इज ऑब्वियसली कंसिडरेबल. Overall it was able to close above this 1744 level, और 1750 के ऊपर भी क्लोज किया. So I think that's a good sign. In fact, this is one of the few stocks जो सेकेंड हाफ में जो बाइंग हुई थी उसके वजह से अच्छे से हायर लेवल्स पे सस्टेन कर पाया. ऑब्वियसली ईओडी तक वो थोड़ा सा हो गया उसको वीकनेस, बट ओवरऑल गुड बाइंग सीन. एच डी एफ सी अगर देखते हैं, इट्स अ कंप्लीटली इन्वर्टेड कैंडल कंपेयर टू एच डी एफ सी बैंक. एच डी एफ सी बैंक का कैंडल कैसा था, हाई अपर जो विक था, अपर शैडो था, वो बड़ा था, एंड देन वी सॉ डोजी क्लोज लाइक अ ग्रेवस्टोन डोजी ऑफ सॉर्ट्स, एक्सेप्ट लोअर विक भी थोड़ा था. HDFC का कैंडल is more resembling a dragonfly doji. Obviously, upper wick है, but a very clear difference. This is what it looked like intraday. Again, काफी difference है मेरे हिसाब से, क्योंकि second half में HDFC बैंक नीचे आया था, but HDFC ने actually around the closing time only it's actually managed to gain. ICICI बैंक देखते हैं, again it's still forming an almost rounded top of sorts यहाँ पे, but it's still today it was positive, so I think it deserves some credit for that. हम लोग देख सकते हैं 758 पे क्लोज है, which is exactly the same close as we saw 2 days ago on Friday, basically 2 sessions ago. So देखते हैं क्या ये लेवल होल्ड करेगा या नहीं. फिर आते हैं कोटक बैंक पर, a stock that is quite beaten down, but if I show you the moving averages, we can see कि it is right at 200 MA, a little below 200 MA, but it's right at that level. 1820 के आसपास भी है. Let's see if this is the level where we see some buying happening. नेक्स्ट एस बी आई देख सकते हैं कि इट्स सॉर्ट ऑफ मेड 487 488 इश का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट बेस जैसा बनाया है उसने, बट आज वो लेवल को रीटेस्ट किया था. नाउ इट्स एक्चुअली फाइनली मैनेज टू क्लोज एट दैट लेवल, विच आई थिंक इज अ गुड साइन. एक्सिस बैंक अगर देखते हैं, अगेन वन ऑफ द टॉप गेनर्स फॉर टुडे, कल के हाई के आसपास क्लोज है. कंप्लीटली अनहर्ड ऑफ, बिकॉज आज के स्टॉक्स मेनी ऑफ देम एक्चुअली ओपनड बिलो येस्टरडेज लो, और यहाँ पे एक्सिस बैंक है जिसने कल का सिर्फ ओपन रीटेस्ट किया है, लो तो दूर की बात. सो वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर ओवरऑल, पॉसिबली बिकॉज ऑलरेडी इतना बीटन डाउन था. सो वन वन थियोरी और वन method that people follow is that they'll look for oversold stocks. They'll look for stocks जो एकदम एकदम ऐसा लगता है undervalued है. जैसे at its lowest एक्सिस का RSI was 17. इट माइट सीम कि अच्छा मोमेंटम बीटन डाउन है, बट एट 17 इट्स एक्चुअली ओवर सोल्ड, बहुत ही ओवर सोल्ड है. सो पॉसिबली पीपल लुक फॉर दैट. नाउ द थिंग इज, बहुत बार ऐसा होता है ऊपर जाके नीचे आ जाता है, लिटिल बिट ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, बट सो फार एक्सेस हैज बीन एबल टू होल्ड ऑन टू इट्स मोमेंटम. देखते हैं कितना टाइम होल्ड कर सकता है, और डू वी सी अ फुल रिकवरी. As of now 700 के ऊपर है, it's a good sign. Next level it might be headed to is around 730 735. So this is my view. Very curious to hear आपका view क्या है. मैंने ट्विटर पे एक पोल डाला है, I'll put it up shortly on YouTube community tab and my Telegram as well. So do vote on that. That's it for this one. See you in the next. Happy trading.